प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर इस फैसले को मुस्तरद करने की करारदाद पेश की गई और इसके ऊपर ब्रेक से पहले हमारे साथ निसार खोड़ो साहब मौजूद थे और वो सारा इल्ज़ाम इसका और इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब को ठहरा रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे निकाला तो मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, इससे बेहतर यह है कि इस मुल्क के ऊपर एटम बम ही गिरा दिया जाए और बड़े तल्ख हो रहे थे। हक़ाइक़ ये हैं कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपने अपने दौर में जब उनका इक़्तिदार उनके हाथ से गया तो वो इस तरह के बयानात, जब हम 70s की बात करते हैं तो भुट्टो साहब ने भी इधर तुम और उधर हम का नारा लगाया था। ये माजी है और उस पर वो नाराज़ भी हो गए, गुस्सा भी होते हैं। चीमा साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और जनाब आसिफ बाजवा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब आपसे करूँगा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है और खोड़ो साहब ज़रा सिंध के सदर भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं और वो सेनेटर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे बहरान का ज़िम्मेदार इमरान खान है। असम्बलियाँ ना तहलील होती, ना ये काम होता और ना ही हमें इस तरह इलेक्शंस में जाना पड़ता। मेरा उनसे आर्गूमेंट ये था कि आपने तो कहा था कि असम्बलियाँ तहलील कर दो, आप तो कह रहे थे कि नहीं करेंगे, तो अब कर दी तो आप कह रहे हैं कि ज़िम्मेदार खान है। चीमा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि यू कैन से होना चाहिए 90 दिन के अंदर, और कोई बंदा नहीं कह रहा कि ये फैसला गैर आईनी है जी। बाजवा साहब भी आप पहले वकील हैं, बाकी लोग भी, कोई बंदा इसको गैर आईनी नहीं कह रहा, लेकिन करारदाद पास कर रहे हैं और ये ऐलान कर रही है पूरी गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले को इम्प्लीमेंट करवाए। ये गवर्नमेंट होती है जो करवाती है, और जो पुश्तिबान है कानून के या आइन के वो गवर्नमेंट होती है, उसको इंश्योर करना है कि उसे कराना है। और गवर्नमेंट सारी इकट्ठी होकर कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अब गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती तो अब लोग तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। पाकिस्तान के अवाम की तो आखिरी जो आप कह लें कि एक होप है वो सुप्रीम कोर्ट से होती है। तो जिन लोगों की होप सुप्रीम कोर्ट से है उनको ना मानने वालों को लोग कैसे मान लें? तो मैं कहता हूं कि जो गैर जमहूरी रवैये हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब हैं, ना ये टैंक चला सकते हैं, ना ये तोप चला सकते हैं, ना गन उठा के मतलब भाग सकते हैं, ना मियां नवाज शरीफ जो है वो अगर इतने जो भी होते तो वो भी इस मुल्क से बाहर ना होते, मरियम बीबी नहीं कर सकती, इमरान खान भी ये नहीं कर सकता। तो हम लोग तो वो हैं जो वोट लेने की वजह से जाते हैं असम्बलियों में और हुकूमत करते हैं। अगर हम वोट को इनकार कर देंगे, तो फिर यहाँ फौज बैठेगी आके, या यहाँ कुछ जत्थे बैठेंगे, यहाँ कुछ 4 मौलवी बैठेंगे, यहाँ लोगों ने कंधों पे रॉकेट लॉन्चर रखे होंगे, बड़े बड़े बाल रखे होंगे, जैकेटें पहनी होंगी, इस्लामाबाद में वो फिर रहे होंगे, वो 14 शादियां करे, 15 शादियां करे, जिसके घर में दिलगरे घुसते जिस तरह बाज़ इलाकों में हुआ है, तो फिर तो वो होगा। यहाँ पे जिन लोगों का काम जो 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 बेनिफिशरी हैं और जो पुश्तिबान हैं, जो कस्टोडियन है लॉ के और वोट का आइन के, वो अगर करें इसको यू कैन से डिनाई करें वोट के हक को, तो ये बड़ी ही हैरानगी की बात है। और उसमें बदनीति के अलावा कोई चीज सामने नहीं आती। बदनीति के अलावा कोई चीज समझ नहीं आती कि क्या है कि आपको सिर्फ एक ही डाउट है, ये शक है, ये यकीन है कि आपने इलेक्शन हार जाना है। भाई आज हार जाएंगे, अगली बार जीत जाएंगे। ये क्या आप ये कहीं से लिखवा के लाए हैं कि आप? बिल्कुल चीमा साहब ठीक कह रहे हैं। ठीक 1 साल पहले यही मुस्लिम लीग नून पंजाब में अच्छे खासे इलेक्शन जीत गई थी, ज़िमनी इंतखाबात कोई 11 में से 10। तो ज़ाहिर वक्त आता है, चीज़ें बदलती हैं, तो सियासतदानों को तो ज़ाहिर अपनी अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, माहौल बनता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाजवा साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, डिवाइड है और ये डिवाइड जो है, और ख़ास तौर पे अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने खड़े हैं। अब आज प्राइम मिनिस्टर फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी उसके बाद फुल कोर्ट बन जाए, उसके बाद जो फैसला आएगा काबिल कबूल होगा। हालात आपके सामने हैं, कैसे इस बहरान से, आइनी बहरान से निकला जाएगा? खुदा खासा जिस तरह जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं कि इस लड़ाई के अंदर किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा होगा और माजी में होता रहा इस चीज़ का, तो नुकसान तो अल्टीमेटली आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि आज भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जी पीएम ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम कभी भी किसी भी सूरत इलेक्शन से नहीं बाहर जा रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट के पास जो इन्होंने सुमो मोटो केस लिया, इन्होंने पहले 9 जजेस का जो है ना लार्जर बेंच तश्कील दिया था। सर ठीक है जफीर साहब, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी सुन रहे हैं हम आपको।
अच्छा, नौ नौ जजेस का इन्होंने किया, लार्जर बेंच तक दिया, और उसके बाद करते 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 वही 2 जज जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले दिए और जिन्होंने हमेशा पीएमएलएन के अगेंस्ट फैसले दिए, उन्हीं को अपने साथ मिला के ये 9 से 3 पे आ गए। ठीक है। गुजारिश ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने और पीडीएम ने और दीगर जमातें जो हैं पार्लियामान में या पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, वो कहते हैं कि आप इसको फुल कोर्ट में चले जाएं, और जिन जजेस ने पहले विथड्रा किया कि हम इसको नहीं सुनना चाहते, उनको भले ना करें शामिल। जो बाकी कोर्ट्स हैं, बाकी जजेस ऑनरेबल, वो भी इतने ही जिम्मेदार हैं, वो इतने ही ऑनरेबल हैं जितने ये बाजा साहब बिल्कुल ठीक है, मुतालबा जायज़ है, आपके पास ये ज़ाहिर फोरम है, आप मुतालबा रख सकते हैं सामने, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है कोर्ट का ही और चीफ जस्टिस का ही की स्वाबदीद है कि वो फुल कोर्ट पे जाते हैं या अपने फैसले पे डटे रहते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है टाइम गुजरता जा रहा है, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे? आज ज़ाहिर है वहाँ पे इजलास भी हुआ, निगरान वज़ीर आला ने सिक्योरिटी अमन अमान के हवाले से भी जायज़ा लिया। इसके बाद ज़रा नताए जाएंगे, इलेक्शंस हो अगर टाइम पे हो गए, अल्लाह करे कि हो जाएं, तो वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं ताकि कोई एक हमें वे फॉरवर्ड तो नजर आए इस पूरे मामले में। देखिए सर, बिल्कुल आपकी 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 ये बात बिल्कुल जायज है, और आपकी बात ये दुरुस्त है कि सारे स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, दुनिया का कोई भी मामला हो, कोई भी इशू हो, पाकिस्तान के इंटीरियर मामला हो या इंटरनेशनली फलस्तीन का मसला हो, ईरान इराक का हो, कुवैत का हो, पाकिस्तान का किसी देश, और अल्टीमेटली जो हल है ना सर, वो तो अल्टीमेटली टेबल है, बैठना चाहिए। लेकिन मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा जमशेद चीमा साहब से कि देखिए, जब हमने इनवाइट किया आल पाकिस्तान का एपीसी में, आल पाकिस्तान का जो पार्टी की कॉन्फ्रेंस उसमें, तो फिर भी पीटीआई ने रिफ्यूज किया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि हम बैठने को तैयार हैं। वो तो माजी हो गया सर। आज असद कैसर साहब, बाजवा साहब, आज असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम बैठने को तैयार हैं, आप कदम बढ़ाएं आगे। तो आप तो नहीं मैं सर अर्ज करता हूँ, देखिए हम बैठने को तैयार हैं, इसमें कोई भाग नहीं सकता। लेकिन सर जब आप ये कहें कि पहले ये शर्त है, दिस इज द कंडीशन, और आप कंडीशनल आर्गुमेंट जब करेंगे तो फिर आपके साथ कोई आदमी भी, आप हो या मैं हो, ठीक है, चाहे चीमा साहब हो या कोई एबीसी हो, सर जब आप कंडीशन पर बात करते हैं तो फिर कोई चीजें डिसाइड नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कंडीशन कोई नहीं है। वो कह रहे हैं बस इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, और ये कोई कंडीशन नहीं है, ये तो आप भी चाहते हैं। नहीं देखिए पाकिस्तान में हाल क्या है जी, अल्टीमेटली इलेक्शन होने हैं सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आज 14 को नहीं होते, मैं गुजारिश करता हूँ, तो 8 अक्टूबर को होंगे, और यकीनन होंगे, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसलिए अगर ये बैठने की ऑफर करते हैं तो बिल्कुल हम बैठने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन वो सर यही तो मसला है कि इस पे कोई एसओपी नहीं बन पा रहा ना, चाहे 8 को हो, 14 को हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन सारे बैठे इत्तफाक़े राय तो करें, वो नहीं हो पा रहा। चीमा साहब गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माजी में तो एपीसी बुलाई, उसमें नहीं आए, वो हालात वाक़यात क्या थे, वो एक लंबी डिबेट है, ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके। आज भी अली अमीन गड्डापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगेन मसला ये है कि आज एक तरफ असद कैसर साहब ये डिमांड कर रहे थे कि हाँ बैठे, हम वेलकम करेंगे, हुकूमत अगर स्टेप डाउन करती है, वो आती है, एक कदम बढ़ाएगी, हम भी उनके साथ खड़े होंगे, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो इस माहौल को वेलकम नहीं किया जाता। आगे से आज मौलाना असद महमूद कहते हैं कि इमरान खान के साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, यानी हुकूमती इत्तेहाद के लोग ये कह रहे हैं। चीमा साहब देखिए, बेसिक बात है कि हुकूमती इत्तेहाद के जो लोग हैं ये लालच कर रहे हैं। ये इनको पहली बार, मुस्लिम लीग नून को स्पेशली पहली बार इतना बड़ा क्राइसिस आया पॉपुलैरिटी का। जब पॉपुलैरिटी का क्राइसिस, और वो बड़ी अंडरस्टूड बात है, जब आप 55 रुपए 59 रुपए वाला आटा 158 रुपए का कर देंगे या 159 रुपए का कर देंगे, तो 75 साल में जो आटा 59 रुपए का हुआ वो आपने 159 का कर दिया। बिजली की कीमत दुगनी कर दी, तेल की कीमत दुगनी कर दी, आपने डीजल बहुत महंगा कर दिया, किसान के लिए खाद महंगी कर दी। खाद जो थी पाकिस्तान में वो सारी आप स्मगल हो गई, उसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट के लोग मुलव्वस हैं, और सारे किसान ने, पाकिस्तान का 84 लाख किसान है, उसने 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे के बोरी खाद की खरीदी। ये जब इस तरह की आप गवर्नेंस करेंगे, 80 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ लोग नए बेरोजगार गुर्बत की लकीर से नीचे गए,
इस गवर्नेंस के साथ आप तवक्को करें कि लोग आपको प्यार करें, आपको वोट दें, आप पॉपुलर हों, आप सिर्फ ये करें कि आपने अपने बच्चे छोड़े हुए हों, बच्चे जाके धमकियां दें अपोजिशन लीडर को, बच्चे जाके आप कह लें कि गालियां दें जजेस को, बच्चे ऊंचा ऊंचा बोले जाके, तो उससे तो पॉपुलरिटी नहीं आती। उससे तो पॉपुलर आप कहेंगे हमारी परफॉर्मेंस 2018 में देख रहे हैं, 2013 में देख लें। भाई आप आज 11 महीनों में आपने इस मुल्क का जो हशर किया उसका तो इम्पैक्ट है, आ गया तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप इलेक्शन से भाग जाएं, या इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको गैर आईनी हरकत कर दें। सो आइन से बाहर जाना ऑप्शन नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो जब ऑप्शन नहीं है तो आप उससे बाहर जाके जब जाएंगे तो ये फौज वाले तो बर्दाश्त कर जाते रहते, वक्तन गए हैं वो, लेकिन आज उनमें भी इतनी शक्कर नहीं है कि वो जा सके। अगर पाकिस्तानी फौज आइन से बाहर नहीं जा पा रही तो फिर आप कौन होते हैं जाने वाले? आप किस तरह जा सकते हैं? सो मैं समझता हूं कि इन लोगों को गैर आईनी ऑप्शन की बजाय ये लालच छोड़ें, ये आए मुज़ाकरात की टेबल पे, और जो आप कह रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ा तकाजा है, आईनी तकाजा और सियासी तकाजा और वाशी तकाजा, वो ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, मुल्क वे फॉरवर्ड करे, आगे बढ़े। वे फॉरवर्ड, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वक्त खत्म हो रहा है सर, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन वे फॉरवर्ड यही है कि साफ शफाफ इलेक्शंस हों और मुल्क तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। हमारी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, इन हालात में साजगार माहौल हमें बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, और ज़िम्मेदारी तमाम स्टेक होल्डर्स की है, उनको मिलकर बैठना होगा और पाकिस्तान का सोचना होगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को। दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।